बलिदान न सिंह के होते सुना, बकरे बलि बेदी पे लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केचुआ कटिया फंसाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरा चलाए गए, बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन सदा तड़पाए गए। यह बात कहने वाले उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव जी का जन्म 1 सितंबर को कानपुर देहात में होता है। उन महापुरुष को उनकी जयंती में सादर नमन अभिनंदन करता हूँ। आज वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है वह एक भक्ति काल स्थापित करना चाह रही है। उसी दौर पर उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने वाले ललई सिंह यादव जी की जयंती भी कुछ विगत वर्षों की अपेक्षा वर्तमान समय में ज़्यादा मनाई जा रही है। यह एक बहुजन समाज के लिए शुभ संकेत हो सकता है, बशर्ते उनके विचारों को सिर्फ जयंती मना लेने से नहीं हो सकता है, जब तक हम उनके विचारों को अपने बहुजन समाज ओबीसी समाज में नहीं स्थापित करेंगे। क्योंकि पेरियार ललई सिंह यादव जी की जो लिखी हुई सच्ची रामायण है, उस रामायण को जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो उस तुलसीदास की लिखित रामचरितमानस को घर घर में उसका पाठ करेंगे और अपने द्वारा अर्जित किया हुआ जो धन है उसको ब्राह्मणों को पहुंचाएंगे। इस अवसर पर बहुजन महापुरुष ललई सिंह जी के जन्मदिन के अवसर पर यह अपील की जाती है मेरे के द्वारा कि उनके विचारों को सभी बहुजन समाज के लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है और उनकी सच्ची रामायण को पढ़ने की ज़रूरत है कि सच्ची रामायण आखिर क्या है। क्योंकि समाज में जो यह प्रचार है कि वाल्मीकि की जो रामायण है तुलसीदास ने उसको हिंदी में अनुवाद किया है, ये एक बिल्कुल ही झूठा प्रचार है। वाल्मीकि की जो सच्ची रामायण है वह वाल्मीकि संस्कृत रामायण के अर्थों का स्पष्टीकरण सच्ची रामायण में दिया है। तो हमको सच्ची रामायण को पढ़ना चाहिए और हमारे महापुरुष की सच्ची श्रद्धांजलि, सच्चा जन्मदिन वही होगा जब हम उनके विचारों को पढ़ेंगे। अन्यथा हम जन्मदिन पर उनके प्रतिमा में माला डालते हैं और उनके विचारों में ताला डालते हैं। इसीलिए आज हम लोग बहुजन समाज के लोग राजनीतिक सत्ता से बाहर हैं। जब तक हम अपने बहुजन समाज के महापुरुषों के राम स्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, पेरियार ललई सिंह, ईवी रामास्वामी पेरियार, इनके विचारों का भारत नहीं बनाएंगे, तब तक हम लोग बहुजन समाज के लोग, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में यह राजनीतिक सत्ता में इन लोगों को आज के वक्त में आना बहुत ही कठिन दिखता है। क्योंकि जिस प्रकार से इतिहास को मिटाया जा रहा है, झूठा पढ़ाया जा रहा है कि वह व्यक्ति जिसने माफ़ी मांगा उसको वीर कहा जाता है, और एक नई घटना चर्चा में चल रही है कि वह बुलबुल की पूंछ के सहारे भारत भ्रमण करने आते थे। जब इस प्रकार का साहित्य हमारे लोगों को पढ़ाया जाएगा तो हम लोगों का जो विकास है, हमारी जो सोच है, गाय गोबर में ही पड़ी रहेगी। हम लोग आखिर कब डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? दुनिया के लोग चंद्रमा में पहुंच गए हैं और अभी भी हम लोग गाय और गोबर में पड़े हुए हैं। इसलिए इस महापुरुषों की जन्म जयंती पर सभी लोगों को इकट्ठा होकर के उनके विचारों को समझने की ज़रूरत है, उनके विचारों को समाज में प्रचारित करने की ज़रूरत है। इस अवसर पर मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के इस ललई सिंह यादव जी की जयंती के अवसर पर हम लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए, खास करके उस यादव समाज को भी लेना चाहिए जो लोग अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं। क्योंकि यादव समाज के लोग क्षत्रिय समझते हैं, लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो 3 जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तो सामाजिक व्यवस्था में जो सनातन धर्म की सामाजिक व्यवस्था है वहाँ पर यादवों का स्थान नहीं है। तो यदि अगर क्षत्रिय हैं तो वह किस वर्ण वाले क्षत्रिय हैं, इस साहित्य को भी पढ़ने की ज़रूरत है। तो मेरा अनुरोध है बहुजन समाज के लोगों को बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ करके सामाजिक व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, तभी हम लोग राजनीति में आ सकते हैं।
धन्यवाद।